नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आपसे वास्तु की एक जो कहानी है वो शेयर करता हूँ। वैसे तो ये जो कहानी है ये थोड़ी सी मतलब सीरियस भी है, पुरानी भी है और फनी भी है। इस कहानी को जब कोई सुनेगा तो उसे वास्तुशास्त्र जो है वो एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक जो जातक बहुत पहले इंसाइंट मतलब काफ़ी पहले उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका जो वास्तु है वो ठीक नहीं है। उसका वास्तु ठीक नहीं है और उसने जो है अपने जो उसके जो सराउंडिंग जो आसपास के लोग थे उनसे उसने कहा कि भाई मुझे जो है आप अकेला छोड़ दो और मैं जो है एक अलग रहना चाहता हूँ। तो सब ने उसको समझाया कि भाई आपका जो जीवन है वो ऐसे कैसे कटेगा, आप संसार में आप सांसारिक हैं। फिर भी उस व्यक्ति ने एक जिद और हट करी कि आप मुझे जो है अलग से जो है। तो उसको उसके जो जितने भी नगर के जो लोग थे आसपास के उन्होंने समझाया उसको कि भाई आप जो है ये क्या मतलब हट कर रहे हैं। आपका कोई अगर जो आपका भवन है, निर्माण है, उसमें अगर कोई दोष है तो हम दूर कर देते हैं। फिर भी उस व्यक्ति ने एक ज़िद पकड़ ली और उसने कहा कि भाई मुझे जो है यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जो है कुछ अलग जो है। तो काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा तो जो वहाँ के जो नगर था, वहाँ के जो पुराने जो ज्ञानी थे उनसे उनसे सलाह मशवरा किया और उन्होंने से पूछा कि पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या कि इस नगर में। तो सब ने कहा हाँ, ऐसा कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसी बात उसको लग जाती है, समझ जाती है तो वो अलग। तो उस व्यक्ति को उन्होंने भी यस कह दिया कि आप जो है अपना जो है थोड़ा ठीक कर लीजिए। फिर आप वो व्यक्ति क्या है, धनी था, संसारिक था। उसके पीछे संसार के रीति रिवाज थे, उसके रिश्ते नाते थे, उससे जुड़े हुए करीब काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति के सामने एक जो शर्त रखी कि भाई अगर आपको जब वापस आना हो तब आप हमें बता दीजिएगा और आपका जो ठीक हो जाए कुछ ऐसा तो आप। उस व्यक्ति ने कहा वो तो बाद में सोचेंगे, पहले आप जो है मेरी यहाँ से अलग जो है। उसके जो खास जो रिश्ते थे जिससे वो लोग जो प्रेम करते थे उन्होंने कहा भाई अगर आपको कभी हमारा जो प्रेम और प्यार अगर कभी खींच के लाए तो आप जो है वापस आ सकते हैं। ठीक है, समय दिन बार सब लिखा गया और उस व्यक्ति ने वहाँ से जो जाने की जो परमिशन वहाँ से ली और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। वो व्यक्ति जब वहाँ से गया तो काफ़ी ढोल नगाड़े फूल पत्ती एक आनंद और नृत्य करता हुआ वहाँ से गया। और उसको ये भी कहा गया कि भाई ये जो नगर है, इस नगर का ये द्वार है, अगर आपको दोबारा आने की इच्छा करे, आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ आ जाइएगा, आप हमें बता दीजिएगा तो हम आपको वापस आपका जो भवन है जहाँ आप रहते हैं वो हम आपको जो है शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। पर उस व्यक्ति ने वहाँ पे जब समय लिया तो लोगों ने पूछा कि भाई आप दूसरी जगह जाके कैसे ठीक करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं एक तपस्या करना चाहता हूँ
मैं एक ऐसी जो चीज़ है वो मैं पर्सनल जो है जो उस परमात्मा से शेयर करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई हमारे जो नगर के पास में जो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे हम वो तपस्या करवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये जो तपस्या मैं पानी में करना चाहता हूँ, ताकि मुझे जो है किसी प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे, कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे, और मैं ये जो मेरी जो ये तपस्या है वो पानी में करना चाहता हूँ। तो सबने समझाया कि महाराज पानी है, पानी में बह जाओगे, ऐसी क्या तपस्या होगा। नहीं नहीं, मैं जो है वो करके फिर मुझे अब आप लोगों से कोई, ठीक है भाई। सब समझ गए थे कि भाई कुछ समय का खेल है। पर वो व्यक्ति जो था, वो जो उसके नगर के दूर थोड़ा पानी का जो था उसमें जो वो वहाँ तपस्या करने लगा, और वो अपनी तपस्या करता रहा। ठीक है, वो अगर कई लोग उस देख जाते तो पानी के अंदर वो जो है वो व्यक्ति डिप हो जाता था। डिप इन द सेंस, जैसे अब जैसे ये है तो इतना वो उस पानी के अंदर वो उसमें वो खड़ा रहता था, अपना वो काम करता, उसकी तपस्या चलती रहती थी और वो देखता रहता था। और वो अगर कोई उससे दूर का उससे कोई मिलने आता है तो वो दूर से अपना हैंड शेक कर देता, आंखों से कहता भाई ठीक है आप। कभी कोई उससे मिल गया, उसे आवाज़ लगाता तो पानी के अंदर मतलब वो अंदर बैठ जाता, डूब जाता था। मतलब काफ़ी समय, काफ़ी वर्ष उसकी जो तपस्या चली और उसने जो वो अपना किया। कुछ समय बाद जो नगर के जो लोग थे, जो उसको प्यार करते थे, वो जो उसके जो जो भी रिश्ते नाते थे या जो नगर से जो सुविधा उसे मिलती थी भोजन, वो बंद कर दी। ठीक है, कोई नहीं मान रहा है, ठीक है, उसको एक ऐसी क्लासिफिकेशन में रखा गया कि वो ये तो कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई बड़ा वो है जो तपस्या कर रहा है, जो पानी में करने दीजिए। वो तपस्या करता रहा, करते करते कई वर्ष बीत गए। जो उसके जो साथ वाले थे उन्होंने भी छोड़ दिया, भाई ठीक है कर रहा है करने दो, अपने भी बढ़िया रहा, अपने यहाँ का नगर का मामला ठीक रहा, वो वहाँ खुश है, ठीक है। जब काफ़ी वर्ष बीत गए, वो व्यक्ति एक ऐसी जो उसकी जो प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस को वो ऐसे करता रहा कि वो व्यक्ति पानी के अंदर मतलब चला जाता था। जैसे अगर आपको मेरी दिख रही है, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति है, वो जैसे इतना पानी है तो पानी के अंदर बस वो, अब पानी में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे, कोई कुछ नहीं हो, और वो अपनी जो है वो जो उसकी जो चैंटिंग थी वो गॉड से करता रहता था। और वो अगर कभी बाहर आता तो वो शिकायत करता था, भाई इस नगर में ये जो ये दोष है, यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ इतनी आवाज़ आती है, यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ऐसा है वैसा है, वो जो भी कुछ है। और वो एक बात कहता था बार बार कि भाई मुझे जो कोई है, सब मुझसे जो है नफ़रत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। और अब खैर ठीक है, जो भी कुछ है, मैं एक तो एकदम थोड़ा शॉर्ट में आता हूँ। उस व्यक्ति की चल ऐसी जाती थी कि वो इरेलेवेंट बात करता था, गॉड से कनेक्शन बताता था, और वो मतलब जो है अपने आप को, हालांकि उसकी जो उसकी ध्यान साधना थी वो ऐसी थी कि वो काफ़ी ऊपर तक जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जैसे जैसे तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते थोड़ा तो ऊपर आता था, भाई सांस ले कैसे, तो वो करते हुए वो वहाँ से वो व्यक्ति गायब हो गया, वो मिला नहीं। अब उस व्यक्ति को जब नगर में नहीं मिला तो जो नगर के जो वहाँ के जो थे राजा, उनको सूचना कर दी कि भाई जो आपका जो एक सिपाही है, वो जो जो भी कुछ है वो नहीं मिल रहा है, तो आप इसके जो करीबी जो सूचना वाले हैं उनको सूचना कर दीजिए। तो जो वहाँ का जो प्रहरी था उसने सूचना करी, तो वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उनका जो उसका जो पुराना जो प्लेस था वो वहाँ मिला, और मिल के वो आदमी वहाँ पे आराम से बैठ के अपना हंस रहा, कर रहा, बोल रहा। तो जो वहाँ का जो उस वक्त का जो था, वो उस व्यक्ति को पकड़ के ले गए, भाई आपने ये क्या किया, आपने बल्कि हमारा टाइम ख़राब किया, और ऐसे ऐसे उसे जो है वो जो वहाँ का जो उस वक्त का जो सिस्टम था, राजा उसके सामने पेश किया गया। और उस व्यक्ति को पूरी भरी सभा में पूछा और कहा गया उसे कि भाई ये क्या हुआ, हम आपको वहाँ ढूंढ रहे थे, आप वहाँ चले गए, ऐसे क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने अपनी जो उसकी जो हिस्ट्री थी उसका जो सार था, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि सर ऐसा था कि जब मैं ऐसे पानी के अंदर था तो मैंने दो जो फिशेज़ होती हैं, दो मछलियाँ होती हैं, उनको मैंने देखा।
भाई उसको, उस व्यक्ति को जो नगर था, नगर में तो सब सो देख कैसे कर रहे हैं ये, जैसे कर रहे हो, उसको कुछ भी अच्छा लगता था। मतलब कोई भी आवाज़, कोई भी फूल पत्ती नारियल या वट कोई भी शोर है, उसे कुछ भी पसंद नहीं था। उस चीज़ के लिए वो जाके पानी के अंदर अंदर जाके वो तपस्या करता था। तो उसने ये अपना एक्सक्यूज़ दिया कि भाई मैंने जो दो मछलियाँ जो हैं वो पानी के अंदर जो है प्यार करती हुई देखी, उनको देखने से मेरे को तो ऐसा लगा भाई अपन तो वापस जो है अपनी जो प्लेस है वहाँ चलते हैं। तो जो वहाँ का जो हेड था, जो किंग था, उसने बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी। मैंने कहा हम आपको सज़ा देंगे, पर आपकी जो सज़ा है वो दूसरी होगी कि ऐसा कोई काम दूसरा नहीं करे। आप आगे से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने कि ऐसे कोई नगर को छोड़ के नहीं जाए। और जो उनके वहाँ के जो थे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि आप जो नगर के अंदर जो चीज़ बसी हुई है, उस नगर में अगर किसी के अगर वास्तु दोष हो जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, लाइक इफ़ साउथ ईस्ट जो सेक्शन जोन है वहाँ का जो गरम फूड है वो पसंद नहीं आए, नॉर्थ ईस्ट जो सेक्शन है उसका मतलब स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं आए, पूजा पाठ नहीं आए, या साउथ वेस्ट का जो हेड ऑफ द जो जोन है वो उसमें वो कमांड नहीं कर पाए, या जो नॉर्थ वेस्ट की जो एनर्जी है उसका फ्लो नहीं ले पाए, जो सेंटर स्थान है उसका, या किसी हाउस का मान लो, या कोई जो उसके पास फैकल्टी है उसको वो नहीं कर पाए, सबको छोड़ के चला जाए, वो व्यक्ति भी अगर नगर से दूर जाए और पानी के अंदर डिप रहे तो वो व्यक्ति भी वैराग्य आध्यात्मिक की तरफ नहीं जा सकता। मतलब आप ये देख के चलिए, दो मछलियों को जब किसी व्यक्ति ने इतनी तपस्या करने के बाद प्यार करते हुए देखा और उसका जो हार्ट है, जो मन है वो मेल्ट हो गया, तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है, ये एक सृष्टि का नेचर है। और देखा जाए तो जो मनुष्य जो जाति है वो, जहाँ तक ये जो वेद पुराण जो ये जो लिखे हुए हैं इनमें ये भी कई बार कहते हैं कि भाई जो शुरुआत, जो बिगिनिंग है वो मत्स्य अवतार से ही हुई। तो इसमें ये कि जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो कई प्रकार के सुख हैं, कई प्रकार की जो खुशियां हैं, कई बार कोई व्यक्ति जब उनको त्यागता है और दूर चला जाता है, कई बार लोग दूर पहाड़ों पे चले जाते हैं, कई बार कई लोग दूर देश चले जाते हैं, कई बार कई लोग इस प्रकार की कोई, फिर भी वो वहीं आते हैं। और कई बार उनको जो ये जो प्यार करने की जो मतलब जो शिक्षा है वो कई बार तो होता ये कि अगर अपन नेचर के खिलाफ जाते हैं वो भी गलत है। तो वास्तु जो शास्त्र है वो भी ऐसा ही है, एक विधि का विधाया हुआ जो विधान है वो ये है। तो वास्तु दोष कई बार जब होता है तो व्यक्ति का, आप मान के चलिए कुछ समय के लिए उसका जो है मतलब उसका जो मतलब सब कुछ वहाँ से हट जाता है। अब इससे ये जाहिर होता है कि क्या पानी के अंदर भी वास्तुशास्त्र लागू होता है? एकदम 100% सही है कि पानी के अंदर जो फिशेस रहती हैं उनके ऊपर भी वास्तुशास्त्र जो है वो लागू होता है। अगर पानी पे लागू होता है तो ऊपर जो आभा मंडल जो हवा है वहाँ भी लागू होता है। तो और ये कि कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब कई बार किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करे तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता, वापस उसे जो है उसकी जो नगर है उसमें आना होता है। होता क्या है कि जो प्यार होता है, भाई कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, यानी न तो उसे कुछ पहनना अच्छा लगता है, न कुछ खाना अच्छा लगता है, न किसी से बात करना अच्छा लगता है, वो किसी प्रकार की जो नगर में जो ध्वनि होती है वो उसे सुनना नहीं चाहता, कोई अच्छी जो रोशनी होती है उसे वो देखना नहीं चाहता। और जब उसे कोई एकदम दूर जब भी चला जाता है तो उसका जो कई बार भाई ये जो चीज़ आती है, कई बार कोई जैसे एक उसकी जो स्थिति एक रोगी जैसी हो जाती है, वो कहता है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा है वैसा है।
मगर जब वो थोड़ा सा ठीक होता है तो वो वापस वहीं आता है। तो यही है कि भाई इन चीज़ों को कई बार छोड़ा नहीं जाता तो से, इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता। और एक जो चीज़ है वो वास्तुशास्त्र में ये आती है कि ये एक लाइफ का एक स्पाम आता है, लाइफ का स्पाम आता है। आदमी ऊपर नीचे होता है, कई बार उसे ऐसा महसूस होता है कि जो ये चीज़ें हैं ये गलत हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। और फिर जब वो कहीं दूर जाके जब इस चीज़ को देखता है तब उसे ये रियलाइज़ और एनालिसिस होता है कि भाई जो, और इसमें क्या होता है कि कई बार व्यक्ति को वहाँ कुछ, जैसे अभी कोई, जैसे मान लीजिए कोई भवन है, अब वो भवन मान लीजिए उसमें मतलब कलर नहीं है, मान लीजिए रंगहीन है। उस व्यक्ति की अगर जैसे टाइम पे अगर मान लीजिए अगर नींद पूरी नहीं होती है या उसे भोजन सही नहीं मिलता है या किसी चीज़ का, वो चीज़ भी वहाँ जो है कि थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब इसमें यहाँ जो ये अपनी कहानी है ये फेल हो जाती है। यानी काफ़ी टाइम पहले भी जैसे उसके पास, व्यक्ति के पास सब कुछ था तो उसको भी वैसा उत्पन्न हुआ। और कई बार जैसे किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो वो वहाँ भी वो खुश रहता है उसमें। तो ये चीज़ें एक आता है और चला जाता है। तो इसमें वास्तु को जो है, जो शास्त्र है, वो वहाँ कहीं भी जो है वो उसमें नहीं आता है। भाई कोई जातक अगर रेंज से बाहर जाएगा, जैसे आसमान में मान लीजिए ये पक्षी ऊपर जो उड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई पे जाते हैं जहाँ पे अपनी जो सामान्य आँखें वो भी फेल हो जाएं, और कोई जैसे पक्षी इतना ऊपर चला जाता है तो वो भोजन भी वहाँ आसमान में प्राप्त करता है। वो जो उसकी जो उसको भगवान जो चोंच देता है उसी में वो जो हाइट होती है उसी पे वो उसको, वो जो कोई भी वहाँ उस आसमान की इतनी ऊंची हाइट पे उसको पिन करता है, फिर वो लेता है। वो पक्षी भी क्या होता है कि इसे मौका देख के फिर ऐसे सीधे से स्लाइंट होके बेस पे आता है, वहाँ से फ्लू फूड और जो वाटर होता है उसे कलेक्ट करता है, फिर इतनी हाइट पे जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई जो बर्ड्स होते हैं वो जो पूरा का पूरा जो इसको रेडियस में मान लीजिए, डायमीटर मान लीजिए कि अर्थ का इस कोने से वो पक्षी उस कोने पे चला जाता है, तो वो भी उस पक्षी की भी बायोलॉजिकल ये रहती है कि वो उसकी जो नेरेटिव प्लेस होती है उस पर वो वापस आता है, क्योंकि उस प्लेस का ही एटमॉस्फेयर उसे सूट करता है, वो आता है। तो ये चीज़ें क्या है कि उसमें हो जाती है। तो इन माई दिस वीडियो एट लास्ट कंक्लूजन कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मतलब जैसे कई बार जैसे सब कुछ मिले और कई बार किसी को कुछ भी नहीं मिले। भाई जिसको सब कुछ मिले वो तो धन संपदा हो गया, और जिसको कुछ नहीं मिले मान लो वो, तो कई बार दोनों ही चीज़ें हो जाती है। व्यक्ति का जो मतलब अब अपन ये कह सकते हैं कि भाई उसको क्या, उसका मन नहीं लग रहा है या वहाँ कोई चीज़ ऐसी है जो वही है। और क्या होता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो फिर रह नहीं पाता। मतलब तो कोई भी व्यक्ति जैसे मेरा ये वीडियो सुने, उसको जैसे ऐसा बाहर कभी ऐसा लगे, तो भाई होता यही है कि भाई आना उसी में पड़ता है। अब नगर में जैसे सभी चीज़ दिखती हैं, छोटे बच्चे भी खेलते हुए दिखते हैं, बाकी लोग भी दिखते हैं, वृद्धावस्था भी होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो दूर जाके भी मतलब पास ही आना है। तो माई दिस वीडियो कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा मतलब ट्राई जो है वो नहीं करे। और ये जो कई बार ये जो वीडियोज़ हैं इनमें ऐसी ऐसी कथाएं आ जाती हैं जो उन लोगों को सुन के पता नहीं भगवान मतलब ये उसकी कोई मतलब अपेक्षा नहीं है। अब कोई व्यक्ति ऐसी पूजा पाठ करता है, ठीक है, जितना है रहना उसी में है, मतलब कहने का मतलब। और वो जो चीज़ है अब बेसिक जो जैसे फॉरेन कंट्रीज होती हैं, फॉरेन कंट्रीज में वो अपना छोटा सा बस वो रखते हैं, उस पर वो सोने का और वो थोड़े से वो खाने का पीने का और वो
ज़्यादा वो सॉरी, ज़्यादा वो उसमें जो है दिमाग लगाते नहीं है। तो इसमें यही है कि पॉइंट से हट गया। हाँ, तो बात उस कथा पे थी। तो कोई व्यक्ति कैसी कथा सुन लेता है, कहाँ से कहाँ, फिर वो वास्तुशास्त्र को जो है वो उसमें करता है कि भाई ये यहाँ ठीक नहीं। कई बार तो उसके जो 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 क्वेश्चन होते हैं, कोई वो वास्तु में प्रश्न उठाता है कि भाई इसका जो था, ये वाला जो जोन था ये खराब था, और ये वाला जोन एक्सटेंड था, वो एक्सटेंड होता तो वो होता, और वो होता और वो एक्सटेंड होता तो ऐसा हो गया। अच्छा भाई, अगर ऐसा, इसीलिए जो है ये डिसीजन लिया गया। ये सब मतलब कहने का मतलब, आप जैसे अगर आप पंडित जी को सुन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को सुन रहे हैं। एक एक्सपर्ट की आपको ये, जैसे अब यूट्यूब है, अब नाउ आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, दिस इज़ फ्री। तो पंडित जी कंसल्टेंसी कंप्लीट फ्री है, तो फ्री का एक ही फ़ायदा उठाना चाहिए। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपने यूट्यूब पे सुना है कोई, उसका असर 100% क्या श्योर है, श्योरिटी क्या है कि मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऐसे उटपटांग जो कोई सुन के कोई व्यक्ति वास्तु दोष ढूंढे, तो ऐसा नहीं है। कई बार मैं आपको बताऊँ, खैर ये पॉइंट से हटके बात है, पुरानी जो जो बने हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर बने होते हैं कितने सालों पुराने, वो बिल्कुल आराम से होते हैं। वहाँ न कोई आपको ये जो फ़ैन है, न कोई लाइट, कुछ नहीं। कंफर्ट जोन में आप आराम से बैठ सकते हो। तो कई बार कुछ स्टेयर्स ऐसी होती हैं जिन स्टेयर्स का कोई मतलब कोई राइज़र, कोई स्टेप्स नहीं, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। और कई बार जो नए ऐसे बने होते हैं जहाँ ये आजकल जो लिफ्ट वगैरह लगी होती है, उसमें भी वो 10 मिनट नहीं बैठ पाते। तो इसका क्या होता है कि सुनना न सुनना होता है। तो क्या होता है कि सुनना और न सुनना होता है। और अब जैसे ये जो खांसी आ रही है, ये है कि भाई खाना ज़्यादा हो गया। अब खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है। मतलब ये एक बेसिक है। अगर अब जैसे कोई क्लाइंट नहीं आएगा या मान लीजिए कोई नहीं है, तो वो नींद है और आँखों में नींद आ चुकी है कहने मतलब। तो ये है कि, और जैसे ये है कि जैसे पानी है वो बैठ के पीना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसे कहते हैं कि भाई आपके जो ये पाँव हैं वो सही रहते हैं। तो बेसिकली जो पानी है वो मैं बैठ के ही पीता हूँ। भाई जो खाना है वो तो अब खैर जैसी अब लाइफ स्टाइल है, जहाँ बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है, मैं खड़े खड़े खाना खाता हूँ। पानी जो है मैं बैठ के पीता हूँ। और पानी के साथ साथ एक जो ये कंसल्टेंसी है कि पंडित जी आप वास्तु के बारे में कुछ बताते नहीं हो, कहाँ से कहाँ ले जाते हो। जो दूध है वो आपको खड़े खड़े पीना चाहिए, घूमते हुए, वो अच्छा रहता है। पानी इसलिए बैठ के पीना चाहिए कि वो घुटनों पे, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। वो साइंटिफिक रीज़न तो आप कभी फिर सुनिएगा, बट ये कि पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए। और जो दूध है वो घूम के पीना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, एक चीज़ ये और आती है कि जो दिन का जो समय होता है, जैसे 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले किसी का अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं हो तो उसे 2 केले कहीं भी खा लेने चाहिए। 2 बनाना, अब एप्पल तो मान लीजिए ठीक है, अब पंडित जी आपको तो बातें आती हैं, एक एप्पल तो डेली खा ही लेना चाहिए। चाहे एप्पल ऐसा है सुबह शाम नहीं मिले तो भी एक एप्पल। पर बनाना जो है, केले का मतलब क्या है, पाचन शक्ति सही रहती है। अच्छा, पाचन शक्ति जिसकी सही रहेगी, मान लो पचेगा, वो आराम से घूमेगा फिरेगा और कहीं भी जैसे। और आजकल क्या है, जितने भी ऑफिसेज हैं, इन ऑफिसेज में सब जगह सोफ़ा लगा हुआ है। आदमी आराम से जहाँ बैठे आराम से वहाँ पानी वानी पिए। और आजकल तो टी कॉफ़ी का अरेंजमेंट रहता है। और जो जॉब्स होती हैं, जो वर्किंग प्लेस होती है, जो बिज़नेस क्लास है, वहाँ सब जगह इजीली अवेलेबल है, आराम से बैठिए करिए। और इसमें ये कि जैसे एक चीज़ ये है कि जैसे ये अपनी मशीन है, खैर आज मेरे भी ज़्यादा हो गया, इस मशीन में थोड़ा कम डालना चाहिए। ये अपनी है, जो फूड है उसे आप अपने बैग में रख लो या रख लो स्टोर। ज़्यादा डालने के मशीन कम चलती है, ख़राब हो जाती है। और इसमें यह है कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स, अब ड्राई फ्रूट्स तो ये कि पंडित जी बहुत लंबा और ऊंचा खींच गई, लास्ट में टाइम भी ज़्यादा हो गया। और ड्राई फ्रूट्स भी क्या है कि भाई क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। जैसे अब आप कहीं शॉप पे गए, आप अगर भाव पूछेंगे तो वो आपको थोड़ा ट्राई कराता है। किसी रिलेटिव के गए,
अब आप उसको रखिए और आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए, तो क्या है कि वास्तु दोष उसमें दूर हो जाता है। ज़्यादा हो गया है ये। क्या होता है मैं आपको बताऊं, हाँ बादाम का मैं बता देता हूँ। क्या होता है ड्राई फ्रूट्स में, जैसे जो बादाम है वो आपको सीधा नहीं खाना चाहिए। जो बादाम है, बादाम क्या होता है गर्म करता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं, अगर आपने जैसे मान लो इतना सारा बादाम लिया और आप सूखा उसे खा गए, तो उसमें क्या होगा, जो कान है ना, कान में से फिर हवा निकल गर्म करता है वो बहुत ज़्यादा। बादाम का प्रोसेस ये है कि बादाम को आप मतलब जैसे रात को होते हैं ना उसमें भिगो के और उसमें ठंडा कर उसको जो छिलका है वो भी हटाना चाहिए, खाना चाहिए। ये याददाश्त के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और बादाम का अगर आप सेवन करें तो डिमेंशिया वगैरह जो बीमारी होती है मेमोरी वगैरह की, वो उसमें नहीं हो पाती है। और लाइफ स्टाइल में जैसे अब चलो भाई आज ही निकला है तो एक सलाद वगैरह खूब लें आप। भाई क्या है कि मेन जो फंक्शन है ना वो पेट से ही है। पेट आपका ठीक रहे, कहीं भी गए खाए पिए। टमाटर वमाटर के जो सूप वूप आजकल इजीली अवेलेबल होते हैं। आजकल किसी से रिक्वेस्ट करा, नमस्ते, आपका काम हुआ। और क्या होता है कि जब पेट सही रहेगा तो मैं तो कहता हूँ 50% वास्तु वैसे ठीक हो जाएगी। और इन माय हम्बल वर्ड तो ये है, ये वैराग्य वगैरह इनसे दूर है। हाँ ये है कि शारीरिक जो सुख है, मान लीजिए अब ठीक है, अब कोई इतना नहीं है तो नहीं ले पाई, या मान लो आर्थिक है नहीं है तो नहीं है, बट मानसिक सुख तो इजीली अवेलेबल है। हाँ मानसिक सुख के लिए ये जो कथा बताए इनको सुने और ये औरों को भी सुनाएं, यही है। और चाय कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट करें। कॉफ़ी में क्या है, जैसे मान लो कोई चल रहा है और आपका चल रहा है तो मामला उसमें यही है। पान मसाला ठीक है, थोड़ा बहुत जो बीपी है वो बढ़ जाता है, थोड़ा खा भी लेना, ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें यही है। और बस इसमें इतना ही है। थैंक्स।